हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। बहुत टाइम बाद एक क्रिकेट पे वीडियो कर रहे हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम पुनीत। तो आज हम बहुत ही हमारी एक पुरानी सीरीज थी जो हमने प्रॉब्ली जून में शुरू की थी एंड हमने उसमें एक ही एपिसोड किया था। इट वाज कॉल्ड ग्रेटेस्ट नॉक्स। और आज जो हम बहुत ही अमेजिंग नॉक के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो जो इनिंग्स खेली थी विराट कोहली ने 2012 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में अगेंस्ट श्रीलंका। आई मीन आई थिंक दैट इट इज आज की डेट में भी ऑल्दो वो 2012 की बात है, उसके बाद उन्होंने 8 साल क्रिकेट खेला है और बहुत मेमोरेबल इनिंग्स खेली है। बट वो जो इनिंग्स है ना, दैट इज समथिंग जो कभी नहीं भूली जा सकती। वो एक आई थिंक वन ऑफ इट्स काइंड थी, बिकॉज मुझे याद है वो टाइम पे मलिंगा वॉज लाइक द मोस्ट लीथल बॉलर। वो अपने प्राइम में थे और उनको एक ओवर में, आई थिंक इट वाज द 35th ओवर, जहाँ पे उन्होंने वो 24 रन मारे थे। वही ओवर में ही गॉट इज 100 और वही ओवर में उन्होंने 24 रन मारे थे मलिंगा में। मलिंगा वाज नेवर द सेम आफ्टर दैट। अगर आप देखेंगे तो आई डोंट थिंक ही हैड द सेम इम्पैक्ट आफ्टर दैट। उन्होंने सॉर्ट ऑफ उनको थोड़ा फॉर अदर आई थिंक तब ऑलमोस्ट एक मेंटल ब्लॉक हो गया था कि कोई और बैट्समैन मलिंगा को मार ही नहीं सकता। वो टाइम पे उन्होंने उनको इतनी मार पड़ी थी वो मैच में। उन्होंने ही स्कोर्ड 133 ऑफ 86 बॉल्स एंड आई रिमेम्बर उनका फर्स्ट 50 हुआ था 44 बॉल्स में एंड 100 उनका हुआ था आई थिंक 76 कुछ बॉल में। और उसके बाद जो डिमोलिशन था, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल उधेड़ दिया मलिंगा को, आई थिंक दैट वाज आई डोंट थिंक कि किसी ने हिस्ट्री में मलिंगा को इतना मारा है जितना विराट कोहली ने वो इनिंग में मारा था। सो पुनीत, ऑब्वियसली 2012 की बात है, काफी वी वर यंगर और बहुत पुरानी बात है, कंसिडरिंग कि विराट कोहली तब वो लेवल के प्लेयर नहीं माने जाते थे। ऑब्वियसली ही वाज अ राइजिंग स्टार, बट जो आज उनका ओहदा है, जो आज उनकी किंग कोहली जो बोला जाता है, आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग जहाँ पे वो वर्ल्ड बीटर पैदा हुआ था। आई थिंक उससे पहले उनने काफी अच्छी इनिंग्स खेली हुई थी, बट ये जो उनका रूप था, आई थिंक दिस वाज अ वन ऑफ गेम। आई थिंक सहवाग ने भी बोला था ही मे बी इज नॉट द मोस्ट, वो स्लो खेलते, वो कंप्लेन करते थे बिकॉज ये मैच ये टाइम पे सहवाग, सचिन, गंभीर सब खेला करते थे। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट गेम? बिकॉज बोनस पॉइंट की लड़ाई थी, ऑब्वियसली गेम तो जीतना इजी था। we needed to score 321 in 40 overs and हमने 36.4 overs में चेस कर दिया। So what are your memories? I want to go back, फिर एक एक करके हम शुरुआत में कैसे शुरू हुई उसको डिकोड करेंगे। आई थिंक सबसे पहले मेमोरी थी कि आप देखिए ना, मतलब अभी भी मैं सोच रहा हूँ 8 का रन रेट जरूरी था, 40 ओवर्स 320। आई मीन दैट इज जस्ट फिनोमिनल कि आप वो चीज सस्टेनेबली कर पाए। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये 50 ओवर का मैच होता और हम सिर्फ यही रन रेट पर भी जा रहे होते तो भी 400 के ऊपर मारे होते हम। दैट एंड हाउ रेयर हैज अ 400 प्लस स्कोर बीन in ODI क्रिकेट इन 2012। तभी जस्ट T20 शुरू हुआ था। ऐसी बात नहीं थी कि मतलब 5-6 इयर्स थे, ऐसे नहीं था कि T20 का एडवेंट हो चुका है। अब भी आप देखें तो यू वुड एक्चुअली से कि 1 in 30 और 50 मैचेस आप 400 का स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट दैट वाज बियॉन्ड। एंड पॉइंट नंबर 2, आई थिंक नहीं होता मेरे ख्याल से। सॉरी, बैटिंग सेकंड तो 400 मैंने तो एब्सोल्युटली हाँ होता ही नहीं है वो। इसलिए तो आई थिंक द ग्रेटेस्ट ओडीआई मैच जो हमने देखा है मेरे हिसाब से वो साउथ अफ्रीका की चेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दैट्स द ओनली मैच जो उन्होंने 400 प्लस चेज किया। तो सो कमिंग बैक टू दिस, सो मेरी मेमोरी ऐसी है कि आई थिंक उन्होंने अच्छा धोया था। आई रिमेम्बर दिलशान और संगकारा ने दोनों ने सेंचुरी मारी थी एंड दे आल्सो हैड प्लेड अ वेरी डिसेंट क्लिक, बोथ ऑफ देम मोर देन रन अ बॉल वगैरह। और हमारी टीम, आई थिंक एवरीवन स्टार्टेड हिटिंग राइट फ्रॉम बॉल वन, बिकॉज ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था। स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी, अगेन a few of the like sharpest memories जो आ रही हैं, हम ऑब्वियसली मैच को डिटेल में डिस्कस करेंगे, is of his flick मिड विकेट पे जो, और इतनी सारी फ्लिक्स मारी है उन्होंने, बिकॉज मलिंगा बीइंग at his potent best, he bowls those very fast on your legs वाले यॉर्कर, और वो वही चीज को ऐसे फ्लिक मारते हैं। और मतलब मेरे को पहली बार तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बंदा मार इतनी पावर से मार कैसे रहा है। तो इमेजिन द पावर इन हिज बॉटम हैंड यार, कितनी होगी वो कंसिस्टेंटली। एंड दैट टाइम मलिंगा यूज्ड टू बी 140 प्लस कंसिस्टेंटली। अभी वो काफी स्लो गए, बट
वो तभी तो कंसिस्टेंट 140 प्लस डाल रहे हैं। स्लो बॉल है, लोगों को उनको पिक, जैसे आप कह रहे हैं, उनको पिक करने में डिफिकल्टी होती है। वो कितने वर्ल्ड कप्स में एंड में जाके मैच जीता है उन्होंने, और ये बंदा अकेले अपने लोअर हैंड से, लेफ्ट हैंड से उठाए जा रहा है, मारे जा रहा है, ऑफ ऑफ पे बॉल अगर पिक कर ली तो ऑफ पे, स्क्वायर पे। और इतनी, मतलब एक टाइम के बाद इट वाज अ हाईलाइट शो। देयर वाज नॉट अ सिंगल ओवर जहां कोहली ने इधर रुका है या रन्स कम, मतलब कोशिश की है 1-2 मारने के लिए। ही बिलीव्ड कि मेरा आज लग रहा है एंड आई विल गो लेफ्ट, राइट एंड सेंटर फॉर हेल लेदर। सो लेट्स गो, आई मीन लेट्स डिस्कस राइट फ्रॉम द स्टार्ट क्या क्या हुआ है, और बड़ा तो मजा आएगा। आई रिमेम्बर वो मैच में सहवाग स्टार्टेड वेरी वेल, उन्होंने 30 रन बनाए थे कुछ 16 बॉल पे, तो ही डिड हाँ हाँ दैट इनिशियल लॉन्च पैड जिसकी जरूरत होती है, और सहवाग वाज नोन फॉर दैट, अगर वो बहुत लंबी इनिंग्स नहीं भी खेलते थे तो भी वो अपना काम कर जाते थे। सचिन हैड करेक्ट। 9 ऑफ 30 एंड तब विराट कोहली नंबर 3 बैट्समैन नहीं थे, ही यूज्ड टू कम एट नंबर। गंभीर और कोहली, मुझे याद है इनकी काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी टिल गंभीर रन आउट, और जब वो रन आउट हुए तो ऑब्वियसली कोहली पे और प्रेशर आ गया कि उन्हें अभी जिताना ही पड़ेगा। एंड आई पर्सनली रिमेम्बर कि जब वो मैच शुरू हुआ था, तो आई मीन जब आपको बोला जाता है कि आपको 40 ओवर में 321 चेस करने हैं, तो ऑब्वियसली बोनस पॉइंट के लिए था, एंड इवेंचुअली उसका कुछ ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ नहीं, बिकॉज इवेंचुअली इंडिया कुडंट रियली मेक इट टू द फाइनल। बट फिर भी अगर कोई बोलता है कि 40 ओवर में 320 रन बनाने, तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। 50 ओवर में चेसिंग 320 इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। और कोहली आए, जब वो शुरुआत में आए, ही वाज प्लेइंग एट अ डिसेंट पेस, आप पहले 50 रन आप देखेंगे 44 बॉल्स में थे, विच इज फेयर इनफ। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव था या बहुत वो था, एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन इट वुड हैव बीन अ पार स्कोर। बट उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया, और आई थिंक जब गंभीर आउट हुए, रैना ने उनको अच्छा सपोर्ट किया था, बिकॉज वो भी काफी वो टाइम पे अपने प्राइम में थे और काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। तो आई थिंक रैना ने भी उस मैच में 40 रन बनाए थे 166 के स्ट्राइक रेट पे, एंड आई थिंक गंभीर वाज द ओनली वन जिनकी 100 से कम स्ट्राइक रेट थी, और वो भी 98.43 थी। एंड आई रिमेम्बर वो मैच ऐसा था कि there was hardly a time in the entire innings जब कोई बॉल उनके मिडिल ऑफ द बैट पे नहीं लगी, चाहे वो डिफेंसिव शॉट हुआ, चाहे वो प्रॉब्ली होता है कोई, हर बैट्समैन का वो दिन आता है कि जब everything that is bowled to them is bowled from the is hitting the middle of the bat, वो वाला दिन था। और खेले गए, खेलते गए, एंड इट वुड हैव बीन अ स्पेशल इनिंग्स एनीवेज अगर वो 100 रन पूरे करके हमें 40 ओवर में जिता देते। पर वो 100 रन, आई रिमेम्बर वो जो 35th ओवर है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिकॉज पहला बॉल 2 रन मार के उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की। उसके बाद आई थिंक उन्होंने वो फ्लिक जिसकी आप बात कर रहे, सीधा छक्का, एंड देन बैक टू बैक 4 बाउंड्रीज मारी, एंड ही कंप्लीटेड एन ओवर ऑफ 24 runs अगेंस्ट द 10 बेस्ट ओडीआई बॉलर। ओडीआई बॉलर, या तो वो टाइम पे मलिंगा अभी 37 के है, तो वो टाइम पे 29 के होंगे, कोई भी बॉलर की वो पीक। पीक। ये वो बात नहीं है कि आप एवरेज बॉलर को खेल रहे हो या प्रोबेबली 30 के ऊपर वाले बॉलर को खेल रहे हो। ये आई थिंक जो 28 to 32 कोई भी क्रिकेटर का पीक होता है आई थिंक, एंड वो टाइम पे जिस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट खेला, उसके बाद उनका एक ऑरा बन गया आई थिंक। फिर उसके बाद 2013 आईपीएल, और जिस हिसाब से उनका जो जो विराट कोहली, द ब्रांड, द प्लेयर, द लेजेंड, जो भी उनको बोल दो, जो हु इज कंसिडर्ड द बेस्ट बैट्समैन, वनडे बैट्समैन प्रॉब्ली ऑफ ऑल टाइम, अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड उठा के देखें तो ही सेकंड टू नन। तो ऑब्वियसली वो इनिंग्स आई थिंक वाज अ टर्निंग पॉइंट, बिकॉज वो इनिंग ने बताया कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं। ही ऑलवेज प्लेड एट अ डिसेंट पेस, बट जब वो इनिशियली आए थे तो प्रॉब्ली रन बॉल से 90 80 की स्ट्राइक रेट पे सेंचुरीज मारते थे, एंड ही वाजंट द मोस्ट अग्रेसिव। ही हैड द बिग शॉट्स, बट वो ऐसे प्लेयर नहीं थे जो आके मान लीजिए 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे 100 रन बनाए। बट वंस ही प्लेड दैट इनिंग्स आई थिंक उनमें वो कॉन्फिडेंस आ गया, और जब उनने वर्ल्ड के बेस्ट, आप सोचिए कि आज के डेट में बुमराह को अगर कोई इतना मारे, तो इट वाज एग्जैक्टली दैट एग्जैक्टली, इट्स अ गुड कंपैरिजन। गुड कंपैरिजन, बट मलिंगा वाज मच बेटर। अगर आप या देखेंगे या जस्ट रीचिंग दैट एज जहाँ पे वो 25-26 साल के हैं, इमेजिन बुमराह 3 साल बाद व्हेन ही इज इम्प्रूव्ड
to the maximum level he can. वो टाइम पे आप आ रहे हो उनके अगेंस्ट, और सब डरते थे. आई रिमेम्बर तब मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते थे तो वो कितनी विकेट्स लिया करते थे, एंड it was a very very difficult he was a very difficult bowler to bat against. And वो टाइम पे जब उन्होंने वो आई थिंक इनिंग्स खेली, it makes it even more special. और I'd also would remember, I think मैं कहीं पढ़ रहा था कि अराउंड 10 ओवर के आसपास था, 90 के आसपास का कोई चाहिए थे हमको 40 ओवर में. ठीक है, तो वी वांटेड टू अचीव लाइक वी वर अराउंड 230 या 225 के आसपास का स्कोर था, और हमको 10 ओवर में 321 का जो टारगेट है वो अचीव करना था. और आई थिंक वी अचीव्ड इट अराउंड 36, राइट, 36.4 ओवर्स के आसपास अचीव किया. मतलब प्रॉपर 3-3.5 ओवर पहले कंप्लीट है मैच. मतलब we have actually, so if you calculate, we have achieved the target in 90 runs in 6.3 overs, which is just scoring rate of close to 15 plus 16. So that is the kind of hitting, I mean absolute massacre मेरे हिसाब से. तो मतलब इतनी ज्यादा hitting हुई है, like right from every single ball that was coming. I think मलिंगा ने कुछ 7 ओवर में 96 के आसपास रन्स दिए हैं, which is just tremendously, मतलब that just shows कितना, मतलब 14 के ऊपर का. मतलब Yeah man, that is just, and imagine in a team where Malinga is the best bowler, the next exactly, yeah. first strike rate थी वो 8.87 थी कुलशेखरा की. Exactly, yeah. तो आप मतलब सोच सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने वीक, जैसे धोनी बहुत इस चीज में काफी माने जाते हैं कि वो एक बॉलर को टारगेट करते हैं, द वन हु इज द वीकेस्ट. एंड so he's a very sensible cricketer, but यहाँ पे he took on the best bowler, the best international bowler, and he absolutely tore him apart. मतलब मुझे ऐसी इनिंग्स तो मैंने शायद ही देखी है. मतलब I don't remember, कोई भी टाइम पे देखिए हर बॉलर का एरा होता है. एक टाइम पे ग्लेन मैकग्राथ was the best fast bowler. फिर आई रिमेम्बर बहुत सारे अलग अलग फास्ट बॉलर्स आए थे. एंड मुझे याद है एट द एंड ऑफ इट जब मुझे पता चला कि जब मैंने देखा कि उनके जब स्कोर कार्ड देखे और उन्हें फिगर्स बताए, जब वो है, तो आई वाज शॉक्ड एट मलिंगाज इकोनॉमी रेट. और मैं सोच रहा था कि किसी ने वो टाइम पे सोच भी नहीं सकता था जो वो विराट कोहली ने कर दिखा. एंड दैट इज व्हेन आई थिंक कि विराट कोहली का जो गेम नेक्स्ट लेवल पे हमेशा हर क्रिकेटर की लाइफ में वो एक आधी इनिंग्स रहती है. जैसे सचिन को अगर आप देखेंगे, ही वाज ऑलवेज अ गुड प्लेयर, बट 96 की शारजाह वाली जो इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैक, उन्होंने उनका जो स्टैचर है उसको एकदम अलग लेवल पे ले गए. सो आई थिंक एवरी बैट्समैन हैज दिस फेज. आई थिंक रोहित शर्मा की आप देखेंगे जब उन्होंने वो डबल सेंचुरी मारी थी, तब उनका स्टैचर फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेयर टू अ ग्रेट वाले में पहुंच गया. बिकॉज आई थिंक वो टाइम पे उनकी व्हाट डू वी से वो भी बड़े इमेज चेंज हो गई, उनकी मेंटालिटी चेंज हो गई, और जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो चेंज होता है. सो आई थिंक दिस वाज हिज डिफाइनिंग इनिंग. यू लुक एट धोनी ने जो श्रीलंका पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 150 मारा था, प्रॉब्ली ये जो हर ग्रेट बैट्समैन के जो फेज में आता है ना, वो इनिंग जिसके वजह से वो अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं, ये विराट कोहली की वो इनिंग्स है. इसलिए इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं. एंड इससे पहले नंबर 4 पे अभी आप सोचिए कि हम आज की डेट में नंबर 4 पे इतने परेशान है. इमेजिन हैविंग सचिन, सहवाग, गंभीर, एंड देन उसके बाद वी हैव विराट कोहली कमिंग इन एट नंबर 4. और तब वो टाइम पे सुरेश रैना फॉलोड बाय महेंद्र सिंह धोनी. तो अगर आप स्ट्रेंथ बैटिंग लाइनअप की, वो आई डोंट थिंक आज की, ऑल्दो हमारे पास काफी टैलेंटेड प्लेयर्स है, बट वो लेवल की लाइनअप बहुत. सो इसके पहले आपको ऑब्वियसली विराट कोहली, दिस इज नॉट हिज, दिस वाजंट हिज ओनली 100. उन्होंने काफी, आई रिमेम्बर इससे पहले भी उन्होंने काफी बढ़िया इनिंग्स खेली थी. बट उनकी अगर आप ऑल टाइम इनिंग्स देखेंगे, हैविंग प्लेड 8 more years, आप ये इनिंग्स को कहाँ पे रैंक करेंगे? उनका टॉप 2, टॉप 3? मेरे हिसाब से तो आई थिंक दिस इज श्योरली इन हिज टॉप 2 innings. आई वुड बी सरप्राइज्ड
और कौन सी इनिंग्स आई थिंक एक पाकिस्तान के मैच में है, आई थिंक इन चैंपियंस ट्रॉफी इज समथिंग व्हिच आई रिमेंबर, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है उनकी एक 175 आई थिंक जो इंडिया में ही है, बट ये एक ऐसी है ना होबार्ट में है एंड अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ दैट टाइम एंड प्लस द काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट लाइक अब मैं वही अंडरस्टैंड कर रहा था 15 चौके और आई थिंक तकरीबन 2-3 छक्के हैं मलिंगा को which is 70-75 run out of the 96 that he's given. I imagine the kind of hitting, man. I mean, कितने, I mean, just brutal. I mean, बहुत ज्यादा. I mean, all the stats वगैरह अगर देखो तो ये सब चीजें जैसे आप कह रहे हो, मतलब every ball that must be coming on his bat, सब गया होगा और ये हमने लाइव देखी है जैसे हम बता रहे थे और surely between one of his and इसके बाद he himself according to his own admission he has gotten better as a player and I think ना ये एक बहुत important बात है कोहली की. आप देखिए even in IPL आप देख लीजिए या even in his ODI या T20 मैचेस जो internationally खेलते हैं, he never ये भी innings में ना there is never a time where you will feel कि he is going bonkers or you know losing his shape while hitting. वो वही head still, वही cover drive, वही मिड विकेट पे ऑन ड्राइव, वही यू नो स्क्वायर कट, वही हुक शॉट. नेवर इन हिज टाइम वाज ही ट्राइंग टू यू नो, वो ऐसे नहीं हो रहा था कि वो ही इज गिविंग यू नो स्पेस और ही इज नॉट कवरिंग हिज लेग स्टंप और ही इज ट्राइंग टू प्ले अ स्कूप बिहाइंड द विकेट कीपर वगैरह. कोई मतलब एक या दो शॉट्स मैक्सिमम वैसे खेले होंगे या डेफ टच किया होगा. प्रॉपर क्रिकेटिंग हार्डकोर शॉट्स, मतलब आपको मलाई वाला मैच है जिसमें आपको बहुत मक्खन ऐसे समझ में आ रहा है कि he's in his zone. मतलब इनको आउट करना इम्पॉसिबल है. ये सिर्फ ऐसे ही आउट हो सकते हैं या रन आउट हो सकता है, वैसे वो वैसे वाला जोन होता है ना, इम्पॉसिबल. आई डोंट इवन रिमेम्बर हिम प्लेइंग एंड मिसिंग शॉट्स बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ फ्लो. पीछे वन रन के लिए खेल देते थे, हिम बीइंग एक्सट्रीमली फिट, दो भाग लेते थे, बट that was the level and he's consistently continued that. वो उनकी बैटिंग कभी उनके वो जोन से जाती नहीं है. वो जो कवर ड्राइव खेलते हैं, आई मीन फॉर मी दैट इज हिज फेवरेट एंड द बेस्ट शॉट पर्सनली. तो मुझे लगता है कि वो उनका सबसे अच्छा, वो अगर वो खेले विद हिज MRF यू नो लोगो Full जो face of the दिखता है brand. फुल फेस, आई मीन दैट इज जस्ट फिनोमिनल. बट ये मुझे लगता है सबसे सबसे कड़क चीज थी उनके ये मैच की. एंड I mean you can talk about it right from the start, but just one of the all-time greatest innings मेरे हिसाब से ये है. And his surely top two. I wouldn't be surprised after his career ends and when he you know retires, he names these in his two top 5, top 3 innings because that was the level. And remember this again, ये सबसे important point है, तब तक तो ये बंदा पहुंचा भी नहीं था. लाइक everyone knew he's a good player, बट अभी जो कंसिस्टेंसी से खेलते हैं और वो टाइम पे जो कंसिस्टेंसी खेलते हैं वो उसमें काफी फर्क था. अब तो यू लिटरली एक्सपेक्ट ही कम्स टू बैट, मतलब वो 50 मार रहा है. और दैट इज हाउ द ये वो टाइम था जब उनकी पीआर काफी खराब थी बिकॉज वो काफी अग्रेसिव फील्ड पे काफी गुस्सा झगड़े किया करते थे. तो यू नो ही हैड टू, मतलब जिस तरह उन्होंने फैन, बिकॉज मुझे याद है इनिशियली मुझे विराट कोहली पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे बिकॉज अग्रेशन अच्छा होता है, बट आई थॉट दैट इट वाज नॉट इन द राइट डायरेक्शन. वो बस झगड़ा करने के लिए एक पॉइंट पे झगड़ा करते, अभी भी वो करते, बट दिस इज इट्स अ वन ऑफ केस, यू नो, व्हेन to win being aggressive is something else, but just picking a fight, जैसे उनने एक बार फैन के साथ झगड़ा कर लिया था, I remember IPL में. So those were the kind of things I think that happened around the same time, एक आधे साल के फर्क में था. And उसके बाद हुआ था, I'm not really sure about that, but I'm talking about the time when he wasn't the most liked player, and you know, in spite of the fact that he had a decent record, अगर आप देखें उन्होंने काफी सेंचुरी मार ली थी, and for his age he had a very good number of centuries, but he was never that player जो बहुत ही fan favorite जो माना जाता है. You know, वो टाइम पे obviously वो सचिन की शैडो में खेलते थे, सहवाग थे, गंभीर थे, धोनी थे, but I think this was a coming of age innings for him. इसके बाद लोग उनको वो number 1 मैच विनर के तौर पे देखने लगे for the Indian cricket team, and he was the guy in spite of having so many superstars in the lineup. I think इसके बाद वो टाइम आया कि हम लोग देखने लगे, अच्छा भाई विराट कोहली आया, ये मैच जिता सकता है. Because 2011 से पहले भी उन्होंने सेंचुरीज मारी थी. I think 2011 से पहले भी उन्होंने सेंचुरीज मारी थी, but we knew कि ये बंदा ऐसा है कि 4-5 इनिंग्स में
या 6 इनिंग्स में एक बार कोई डिसेंट इनिंग्स खेल जाएगा. ही वाज दैट काइंड ऑफ. इसके बाद आई थिंक आफ्टर दिस जो उनकी कंसिस्टेंसी चेंज हुई और जिस हिसाब से केप्ट ऑन गेटिंग बेटर, आई थिंक we can never discount this innings. शायद अगर innings उनके करियर में नहीं होती तो not that वो great batsman नहीं बनते, because he is too good not to be great, but probably मुझे लगता है कि वो heights इतनी जल्दी और अब ऐसा टाइम आ गया है कि वो सचिन का ODI record पे तोड़ने पे almost उसके पास पहुंच ही गए. So early in his career, अभी आप देखें तो उनके पास 5-6 साल तो मेरे ख्याल से considering his fitness अभी भी है. So I'm just thankful that this innings happened and Indian cricket probably got their successor to Sachin Tendulkar, because वो time पे सचिन खेल रहे थे and probably this was the time जब Sachin Tendulkar was truly replaced, as I mean obviously उनको बाकी सारी चीजों में replace करना बहुत मुश्किल है, but हमेशा एक नई जनरेशन का नया बैट्समैन आता है. जैसे सुनील गावस्कर की जगह सचिन तेंदुलकर ने ली. आई थिंक दैट वाज प्रोबेबली द टाइम व्हेन विराट कोहली डिसाइडेड कि जो वो स्पॉट है इंडिया के नंबर 1 बैट्समैन का वो मैं लूंगा एंड नो वन एल्स इज कमिंग क्लोज टू मी. आई थिंक रोहित शर्मा तब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते थे विद हिज इनकंसिस्टेंसी, वो ड्रॉप होते थे until he started opening. I don't think रोहित शर्मा was very consistent. So उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि अभी इंडिया का अगर नंबर 1 बैट्समैन कोई है तो वो मैं हूं एंड नो वन एल्स इज गोना टेक दैट थ्रोन फ्रॉम. और yeah, exactly. हाँ जी प्लीज बोलिए. तो वही तो I mean I think we can just quickly I was just thinking quickly go through a bit of match मतलब कैसे actually match start हुआ और किस तरीके से they set up a target of approximately 320 plus. तो like I said दिलशान और संगकारा की काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी. जयवर्धने ने ओपन किया था वो मैच में एंड हेलो बिल्कुल बिल्कुल बोलिए. एंड जयवर्धन ने ओपन किया था वो मैच में एंड दे वर रियली गुड. लाइक आई थिंक दिलशान का ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है तकरीबन एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ टीम दैट श्रीलंका वाज एज वेल. यू सी 2011 के फाइनलिस्ट रहे हैं वो और उनकी टीम बहुत तगड़ी थी ये टाइम पर भी. और उस हिसाब से आई मीन इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस. उसके बावजूद like we said I think India wanted to win this with a bonus point. और उसके बाद श्रीलंका उसके बाद आई थिंक आके श्रीलंका ने ये मैच अगर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से हार जाती तो फिर वो नेक्स्ट मैच में यस करेक्ट इंडिया फाइनल में पहुंच जाती. so that was the scenario. Yeah, exactly. So that was the scenario. और जो actually हुआ, I mean people were saying, I remember this, people were saying that Australia उसके बाद हार गई because they knew that Sri Lanka was the easier opponent. जो that wasn't true because Sri Lanka again आप देखें 2007 to 2011 श्रीलंका का भी पीक रहा है. 2011-12 जो रहा है क्योंकि दो consecutive finals, a really strong core of दिलशान, जयवर्धने, संगकारा के साथ वो टीम उतरती थी. And Angelo and Matthews was a very important player. Matthews, yeah, exactly. Matthews, Malinga, really strong team, जो ऑस्ट्रेलिया में भी जाके परफॉर्म अच्छा करी है. तो it is I mean to me again जैसे बोल रहे हैं, to me this has to be one of his all time greatest innings coming of age जैसे आप बता रहे हैं. And इम्पोर्टेंट एक्चुअली आप ये भी देखिए ना, मतलब आई थिंक इंडिया ने कुछ पहले 5-6 ओवर में ही 50 रन बना लिए थे एंड वी वर गोइंग एट अ डिसेंट क्लिक. सो वी न्यू यूजुअली क्या होता है ना मैच में, ये सब आप शुरुआत में स्पेशली आई थिंक पावर प्ले का था 10 ओवर का के आसपास, तब तक इसको मेंटेन करना आसान होता है. बट टू डू इट एट फॉर 36 ओवर्स, आई मीन दैट इज absolutely brutal to be even calling it. Correct, सही बात. So that is where I think he deserves a lot of credit, and the fact that he picked up the baton जैसे आप बता रहे हैं, like Tendulkar और the likes of Gambhir, Tendulkar, Sehwag, इतने match winners होने के बावजूद he was someone who took the baton, completed the entire innings, and with Raina finished again, and a very strong mention to Raina again. Like I think कुछ 20 बॉल में 36 रन वगैरह कुछ तो मारे हैं उन्होंने. Raina was a master
of this season उन्होंने कितने मैचेस में ऐसे एंड में आके where you know the team requires around 80-90 runs और 5-7-8 ओवर की बात है तो he will be someone who will be going all guns blazing and someone else in this case both were going all guns blazing but that is a real kind of innings or that is the kind of player that Suresh Raina was and a very strong and special mention to him too. बढ़िया है तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमें उसको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो आपने अभी मेंशन किया द फैक्ट दैट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोई विराट कोहली को मैच विनर होने में जब आप 320 आपको चेस करने 40 ओवर में यू एक्सपेक्टेड अ सहवाग टू स्कोर like 100 odd runs or maybe a Sachin or a Gambhir to actually do something but it was Virat Kohli who stole the show that day और उन्होंने पूरी तरह से I think वो श्रीलंकन अटैक की I mean धजिया उड़ा दी थी अगर आप to put it in the right words तो I think बहुत इनिंग्स खेली उसके बाद विराट कोहली ने बट ये जो इनिंग्स है ना एक हमेशा एक स्पेशल स्पॉट रहेगा हमारे लिए इसीलिए हमने सोचा कि वील डिस्कस दिस इनिंग्स इन दिस एपिसोड एंड आई थिंक हमने उसको फेयरली कवर कर लिया है काफी कॉम्प्रिहेंसिवली और आई थिंक अगर आपको ये इनिंग्स एक्चुअली एंजॉय करनी है आप आज भी जाके यूट्यूब पे हाइलाइट्स डालिए और आपको उतना ही मजा आएगा जितना हमें लाइव देखते वक्त आया था सो thank you so much guys for watching this video and definitely हम कोशिश करेंगे और रेगुलरली अपलोड करें एंड आई थिंक ये सीरीज इज समथिंग विच आप लोगों को काफी पसंद आई है बिकॉज हमारी कपिल देव वाली वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये वीडियो पे भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दे हमें हमारी वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हम क्रिकेट और फुटबॉल आर द टू स्पोर्ट्स जिनके बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं एंड अभी आईपीएल आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी वहां से भी काफी कंट्रोवर्सीज आ रही है जैसे सीएसके के कोविड केसेस हो गए सुरेश रैना एक्चुअली sort of pulling out of it so there are a lot of things which are happening और हम उसे भी कवर करना चाहते हैं तो आपका सपोर्ट रहेगा तो that will be really great so please subscribe to the channel please like the video and thank you so much for watching thank you just one more special mention to Javagal Srinath जिनका आज बर्थडे है and we have always he was someone that मुझे याद है हम गांगुली के टाइम से बात करते आ रहे हैं तो very happy birthday Srinath may your cricket refereeing career keep flourishing as well and we remember him from the time of one of those senior most bowlers 2003 world cup के जिनके वजह से हमने काफी matches जीते थे 2003 world cup में and a lot of innings even before that one of the fastest Indian pacers at a time जब pace was हमारे लिए इतनी कोई बड़ी चीज काफी बड़ी चीज हुआ करती थी so yeah very happy birthday Srinath and yes please register please subscribe करें please हमें और आपके कमेंट्स पास बताएं हमें कि आप और कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे and we look forward thank you yeah again Javagal Srinath के बारे में आपने बात की 315 ODI wickets I think when we started watching cricket he was Venkatesh Prasad and Javagal Srinath were the two bowlers जिनको हमने देखा फिर अजीत आगरकर आए तो बहुत पुरानी मेमोरीज है और मैच रेफरिंग करियर तो उनका काफी फ्लरिश कर रहा है काफी बड़े गेम्स में वो इन्वॉल्व रहते हैं तो अच्छी बात है कि कोई मैच रेफरी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस बॉलर बन रहा है जिसको गेम की समझ हो तो thank you so much guys thank you so much for watching this video and we'll be back soon with another video और हम कुछ और अलग करने की कोशिश करेंगे thank you so much thank you